हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रूशियल इंग्लिश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2 ऑफ क्लासरूम। आई होप आपको पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा हो, जहां पर हमने क्लासरूम में कन्वर्सेशन कैसे करते हैं 50+ सेंटेंसेस देखे थे। और आज हम इस वीडियो में कुछ खास उन टीचर्स के लिए है जो अपने इंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन को और फ्लुएंट और इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 25 फ्रेजल वर्ब सीखने वाले हैं जो क्लास में कमांड्स, मोटिवेशन और डिसिप्लिन के लिए परफेक्ट है। और ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी यूजफुल है जो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इंग्लिश में एक कॉन्फिडेंट टीचर बनने की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है पे अटेंशन, मीन्स ध्यान दो। एग्जाम्पल से समझिए, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। Pay attention to what I am saying. Next phrasal verb, settle down. Settle down मतलब होता है शांत हो जाओ और ध्यान केंद्रित करो। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल देखिए, सभी शांत हो जाओ और अपनी किताबें खोलो। Settle down everyone and open your books. Now third phrasal verb, स्पीक अप। स्पीक अप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि हम नॉर्मली क्लास में बोलते हैं जोर से बोलो जोर से बोलो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्पीक अप। एग्जाम्पल देखिए, जोर से बोलो ताकि हर कोई सुन सके। स्पीक अप सो एवरीवन कैन हियर यू। नाउ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, कीप अप। कीप अप मतलब होता है गति बनाए रखो। एग्जाम्पल देखिए, कक्षा में गति बनाए रखो नहीं तो महत्वपूर्ण बातें छूट जाएंगी। Keep up with the class or you will miss important points. Next, wrap up. Wrap up मतलब होता है जल्दी समाप्त करो। एग्जाम्पल देखिए, चलो इस चर्चा को खत्म करते हैं और अगले विषय पर चलते हैं। Let's wrap up the discussion and move to next topic. Next one is hand in. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली हम डेली ही यूज करते हैं इसको। तो हैंड इन मतलब होता है जमा करो। एग्जाम्पल देखिए, कृपया अपना असाइनमेंट कल तक जमा करें। प्लीज हैंड इन योर असाइनमेंट्स बाय टुमारो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, लुक अप। लुक अप हम यूज करते हैं खोजने के लिए या फिर जानकारी निकालने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, शब्दकोश में से इस शब्द का अर्थ खोजो। लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। टेक आउट। टेक आउट मतलब होता है निकालो। एग्जाम्पल देखिए, अपनी नोटबुक निकालो और लिखना शुरू करो। तो ये हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं क्लास में। सो वी विल यूज टेक आउट इन इंग्लिश। टेक आउट योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, पुट अवे। पुट अवे मतलब होता है अपनी जगह पे रखो। जब भी आपको कोई सामान को उसको अपनी जगह पर रखने के लिए बोलना है तब आप यूज करेंगे पुट अवे। एग्जाम्पल देखिए, अपने फोन को अपनी जगह पर रखो और व्याख्यान पर ध्यान दो। इन इंग्लिश, put away your phones and focus on the lecture. Now 10th phrasal verb, write down मतलब लिख लो, जो हम फ्रिक्वेंटली क्लास में यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, होमवर्क अपनी डायरी में लिख लो। इन इंग्लिश, राइट डाउन द होमवर्क इन योर डायरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। प्लीज कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। नाउ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुल योर सेल्फ टूगेदर। मतलब जब आपको कहना है खुद को संभालो, उसके लिए यूज करेंगे पुल योर सेल्फ टूगेदर। एग्जाम्पल देखिए, खुद को संभालो और फिर से प्रयास करो। पुल योर सेल्फ टूगेदर एंड ट्राई अगेन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज स्टेप अप। स्टेप अप मतलब होता है आगे बढ़ो या फिर सुधार करो। एग्जाम्पल से समझिए, यह समय है कि पढ़ाई की जिम्मेदारी लो और बेहतर बनो। इट्स टाइम टू स्टेप अप एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर स्टडीज। कैचअप। कैचअप मतलब होता है पीछे छूटा काम पूरा करना। एग्जाम्पल से समझिए, अगर तुमने कक्षा छोड़ी है तो काम पूरा करो। इफ यू मिस्ड क्लास यू नीड टू कैच अप ऑन द वर्क। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, वर्क ऑन। वर्क ऑन मतलब होता है सुधार करना। एग्जाम्पल देखिए, अपनी लिखावट पर काम करो, इसे और साफ होना चाहिए। वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग, इट नीड्स टू बी क्लियरर। नाउ 15 फ्रेजल वर्ब, कीप एट इट मतलब लगातार कोशिश करते रहो, प्रयास करते रहो, समय के साथ सुधार होगा। इन इंग्लिश, कीप एट इट एंड यू विल गेट बेटर ओवर टाइम। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, कट इट आउट मतलब इसे तुरंत बंद करो। उसके लिए आप यूज करेंगे कट इट आउट।
एग्जाम्पल देखिए, इसे बंद करो, यह मजाक का समय नहीं है। कट इट आउट, दिस इज नॉट द टाइम फॉर जोक्स। नेक्स्ट, काम डाउन। काम डाउन मतलब होता है शांत हो जाओ। एग्जाम्पल देखिए, आगे बढ़ने से पहले शांत हो जाओ। काम डाउन बिफोर वी कंटिन्यू। नेक्स्ट, स्टे आउट ऑफ इट, मतलब आपको बोलना है अगर इससे दूर रहो, उसके लिए आप यूज करेंगे स्टे आउट ऑफ इट। एग्जाम्पल देखिए, बेवजह के झगड़ों से दूर रहो, स्टे आउट ऑफ अननेसेसरी आर्गुमेंट्स। शेप अप। शेप अप मतलब होता है खुद को बेहतर बनाओ। आपको अगर बोलना है खुद को बेहतर बनाओ, उसके लिए आप यूज करेंगे शेप अप। एग्जाम्पल से समझिए, अगर अच्छे अंक चाहिए तो सुधार करो। यू नीड टू शेप अप इफ यू वांट बेटर ग्रेड्स। नाउ 20th फ्रेजल वर्ब इज टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मतलब होता है बंद कर दो। एग्जाम्पल देखिए, काम खत्म होने पर प्रोजेक्टर बंद कर दो। टर्न ऑफ द प्रोजेक्टर व्हेन यू आर डन। नेक्स्ट वन इज फिगर आउट। फिगर आउट मतलब होता है समझो या हल निकालो। एग्जाम्पल से समझिए, इस समस्या का समाधान खुद समझो। फिगर आउट द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन। नेक्स्ट वन इज गो ओवर। दोहराओ या समीक्षा करो। एग्जाम्पल से समझिए, बेहतर समझ के लिए अध्याय को दोबारा पढ़ो। गो ओवर द चैप्टर अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पिकअप। पिकअप मतलब होता है नई चीजें सीखो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे अवधारणा समझ में आएगी। यू विल पिक अप द कंसेप्ट एज वी प्रैक्टिस मोर। नाउ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ब्रेक इट डाउन, मतलब इसे सरल बनाओ। एग्जाम्पल से समझिए कैसे यूज करना है। इसे चरण दर चरण सरल बनाओ ताकि बेहतर समझ सको। ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप टू अंडरस्टैंड बेटर। नाउ लास्ट, कैरी ऑन मीन्स जारी रखो। एग्जाम्पल देखिए, जब तक मैं वापस ना आऊं गतिविधि जारी रखो। इन इंग्लिश, कैरी ऑन विद द एक्टिविटी अंटिल आई रिटर्न। नाउ आई होप you like this video.